हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं यहाँ से। अरे ये क्या, आज ब्लॉग की स्टार्टिंग में ही दातून यानी कि दांतों की सफाई। तो इससे पहले कि आप सब कुछ और सोचे तो मैं आपको बता देती हूँ, कल है तीज और तीज का फास्ट एक दिन पहले से रहते हैं जो कि रात में दातून करते हैं। तो मैंने और मम्मी ने साथ में किया दातून और उसके बाद फिर मुझे करनी होती है बेबी की कुछ दवाइयाँ फिनिश, जिसमें विटामिन डी की मुझे मेडिसिन लेनी होती है और दूध के साथ प्रोटीन पाउडर जो कि बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके बाद मैंने अपनी दवाइयाँ और पाउडर वगैरह दवाइयाँ फिनिश करने के बाद हम देखते हैं, बाकी के काम भी कर लेते हैं। तो ये क्या पति देव कर रहे थे फ़ोन में पता नहीं क्या, तो मैंने सोचा चलो इन्हें भी बिज़ी ही रहने देते हैं। और ये क्या इतना सारा सामान ला के रख दिया है। मुझे याद भी दिलाया गया कि कल तुमने प्रॉमिस किया था तुम व्रत में बीच बीच में ये सारी चीज़ें लेती रहोगी, इसीलिए इन्होंने रूम में ही रख दिया। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है कोई नहीं। फिर मैंने खीरे काट के रखे जो कि व्रत स्टार्ट करने से पहले खाने होते हो, और मिठाइयाँ रखी और मम्मी को भी बोला मम्मी मैंने ये कट करके रख दिया है। मम्मी बर्तन वॉश कर रही थी तो मम्मी ने कहा मैं बर्तन वॉश करके खा लूँगी, तब तक तुम भी ये सारी चीज़ें खा लो और रेस्ट करो। तो अब हो चुका है तीज का दिन स्टार्ट और सुबह हो चुकी है। तो मैं भी चलती हूँ नहाने, नहाकर पूजा करनी है। तो मैं भी नहाकर आ चुकी हूँ और रेडी हो चुकी हूँ। तो चलते हैं पूजा करने के लिए मंदिर में। तो मंदिर में जाते ही मैंने देखा कि मम्मी पूजा करना स्टार्ट कर चुकी हैं। तो मैं भी जाती हूँ और मम्मी के साथ में पूजा करती हूँ। फिर मैंने मम्मी को कहा मम्मी जब तक आप पूजा ख़त्म कर लो तब तक मैं भोग प्रसाद बना लेती हूँ शाम को भगवान को चढ़ाने के लिए, क्योंकि हो सकता है शाम को मेरी तबीयत ख़राब हो जाए या फिर ना ठीक रहे, तो ये सारी चीज़ें हो नहीं पाए। और शाम को और भी बाकी बहुत सारे काम है, फुलेरा बनाना है, भगवान की पूजा की पूरी तैयारी करनी है जो कि मुझे अकेले ही करनी है। तो मैं ये सारी चीज़ें पहले से ही करके रख देती हूँ। तो मैं भगवान को जो भी पकवान चढ़ाती हूँ वो सारी चीज़ें बनाई क्यों, और ये सारी चीज़ें मैंने एकदम लिमिटेड केवल पूजा के लिए ही बनाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक थी नहीं और मैं आराम से बैठ भी नहीं पा रही थी और मुझे खाना भी रेडी करना था पापा लोगों के लिए। तो मैंने एक तरफ खाने की भी तैयारी की थी और एक तरफ मैंने भगवान के लिए भोग प्रसाद भी ये सारी चीज़ें बनाई, और एक तरफ आटा लगा के रखा, सब्ज़ी काटी और पापा लोगों के लिए मैंने सब्ज़ी रोटी रेडी की, और इधर मैंने भगवान का प्रसाद। ये सारा काम करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए मैंने ना चेयर ला के किचन में ही रख ली। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है ज़्यादा देर खड़े रहने से। तो मैंने चेयर किचन में ही रख ली कि चलो बैठ कर ही सारा काम यहाँ पर करेंगे। और मैंने चेयर रख के फिर सारा काम फिनिश किया, और काम फिनिश करने के तुरंत बाद मैं दौड़ी रूम की तरफ। अब मेरी हालत हो चुकी थी बहुत ज़्यादा ख़राब, पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तो मैं आकर थोड़ा देर रेस्ट करते करते मैंने सोचा बेचारा बेबी, वो भी तो कितना थक चुका है। आज का मेरा 8 मंथ का लास्ट डे है, कल से मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मुझे पूजा की भी करनी थी प्रिपरेशन। तो मैं रेस्ट करने के तुरंत बाद पूजा की प्रिपरेशन में लग जाती हूँ, जिसमें मैंने इतने सुंदर सुंदर से बेलपत्र, फूल, माला, ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके रखी। और ये क्या, इस बार तो मेरे हाथों में मेहंदी ही नहीं लगी। हालांकि हमारे यहाँ कहते हैं कि प्रेगनेंसी का जब 8 मंथ चल रहा होता है तो हाथों में मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, इसलिए मैंने मेहंदी नहीं लगाई है। और अब हम ये दूध और मिट्टी में दूध डाल रहे हैं, इसका हम शिवलिंग बनाएंगे। ये काली मिट्टी है जो कि मैंने मार्केट से मंगवाई है, और इसमें हम दूध या फिर गंगा जल डाल के इसको अच्छे से फूलने के लिए रखते हैं। इसका हम शिवलिंग बनाते हैं और इन्हीं की पूजा की जाती है। ये मिट्टी मैंने ना दोपहर में ही फुला के रख दी थी, जिससे ये अच्छे से फूल जाए और शाम को हम इसका अच्छा सा सुंदर सा शिवलिंग बना सके। लेकिन मिट्टी में बहुत ज़्यादा कंकड़ थे, फिर भी देखते हैं क्या होता है इसको मैंने अच्छे से फुला दिया और आगे की तैयारी में लग जाती हूँ। फिर मैंने माता गौरी, शिव शंकर और गणेश जी के लिए डाला झूला। ये करते हुए तो मैं सच में थोड़ा डर रही थी, क्योंकि इस बार मेरा बेबी भी मेरे साथ में था, जिसका ध्यान रखते हुए मुझे ये सारी चीज़ें करनी थी और चेयर पे चढ़ के ये सारी चीज़ें करनी थी। फिर भी जैसे तैसे कर ही दिया। कहते हैं ना, मन में भगवान के लिए श्रद्धा हो तो सारी चीज़ें हो ही जाती है। इसमें हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत भी नहीं होती, अगर मन में विश्वास है तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने फिनिश की, सारी तैयारी करके रखी, और यहाँ मिट्टी को गूंथने में लग जाती हूँ। इसको मैं अच्छे से गूंथ रही हूँ, इसकी मिट्टी कंकड़ जो भी है वो अलग करके रख रही हूँ, शिवलिंग अच्छा सा बनाया जा सके। और अब शिवलिंग बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक फूल का थाल लिया। बोलते हैं फूल की थाल में शिवलिंग स्थापित करने से बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो मैंने फूल की थाल में एक बेलपत्र रखा और उसके ही ऊपर शिवलिंग बनाने की तैयारी।
मिट्टी बहुत गीली थी और बहुत ज़्यादा उसमें कंकड़ छाँटने के बाद भी रह गए थे, तो मैंने जैसे तैसे भी शिवलिंग बनाकर स्थापित किया और साथ में माता गौरी, शिव शंकर जी और गणेश जी की मूर्ति जो कि मार्केट से मंगाई थी मैंने, वो झूले पर स्थापित की और अपने चौक की तैयारी करती हूँ। ये सारी तैयारी मैंने पहले से ही करके रख देती हूँ, क्योंकि अब भी मैंने गाउन डाल रखा है जो कि मुझे थोड़ा कंफर्ट फील हो रहा है, तो ये सारा काम मैं फ्री करके अभी से रख देती हूँ। हो सकता है साड़ी डालने के बाद मुझे उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगे, इसलिए ये सारे काम मैंने पहले ही कर लिए थे। फिर मैंने कहा पापा थोड़ी मदद आप भी कर दो, तो पापा को मैंने दिए बेल पत्र और उसमें पापा को कहा राम राम लिखने के लिए। और इधर मैं थक चुकी थी, तो पति देव की आज्ञा का पालन करते हुए मैंने सोचा बेबी को थोड़ा नारियल पानी दे दिया जाए, जिससे उसको भी थोड़ा रिलैक्स लगेगा, रेस्ट लगेगा। तो मैंने पिया एक नारियल पानी और थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। रेस्ट करने के बाद मैंने बेबी को कहा बेबी उठो, अब हो चुका बहुत रेस्ट, हमें करनी है आगे की तैयारियाँ। तो चलते हैं आगे की तैयारियों के लिए। तो आगे की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मैं सब कुछ मैंने तैयार कर दिया, ये भोग का थाल तैयार कर दिया, सारी चीज़ें मैंने तैयार कर दी। और मम्मी को कहा मम्मी अब आप भी रेडी हो गई हैं, तो आप पूजा शाम की कर लीजिए, तब तक मैं भी रेडी हो जाती हूँ। तो चलते हैं हम भी रेडी होने के लिए। तो सुबह से काम में बिज़ी होने की वजह से, गर्मी की वजह से मेरा पूरा हो चुका था माथा चिप। तो इसके बाद मैंने फेस वॉश किया और उसके बाद पैर में सुंदर सुंदर सा लगाया। आलता लगाने के बाद मैंने निकाली साड़ी। तो मैंने बहुत सारी साड़ियाँ चेक की, किसी का भी ब्लाउज़ मुझे फिट नहीं आ रहा था सिलाई खोलने के बाद भी। तो फिर मैंने एक रेडीमेड ब्लाउज़ वेयर किया जो कि मैंने स्ट्रेचबल लिया हुआ था, उसे वेयर किया। और पेटीकोट भी मुझे नहीं आ रहा था, तो उस नीचे मैंने ना पैजामा वेयर किया और किसी भी तरह से ये साड़ी पहनी। हालांकि माँ बनने के लिए ना एक बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी होती है औरत को, अपना बॉडी स्ट्रक्चर फिगर सब कुछ बदल जाता है एक औरत का, पर माँ बनने का जो सुकून होता है ना, वो ये सारी चीज़ें उसके सामने बहुत पीछे हैं, बहुत ज़्यादा। फिर चलते हैं मंदिर की तरफ और अब करते हैं पूजा स्टार्ट, क्योंकि 8:01 हो चुके हैं और प्रदोष काल 8:01 से ही लगना था, और ये पूजा तीज की प्रदोष काल में ही की जाती है। तो अब हम पूजा करते हैं स्टार्ट। तो अब हमने की पूजा स्टार्ट। तो हमारे घर के पास में ही हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, मामी लोग रहती हैं, वो सब लोग भी आ चुकी थी, सब ने पूजा स्टार्ट कर दी थी। तो हम सब ने पहले भगवान को कराया अच्छे से स्नान, टीका रोली, चंदन, भोग, प्रसाद, श्रृंगार सब कुछ हमने भगवान को अर्पित करके विधि विधान पूर्वक हमने पहले अच्छे से की पूजा। उसके बाद हमने डाला हवन और फिर उसके बाद आरती की तैयारी की। हवन संपन्न होने के बाद हमने तुरंत की आरती। आरती पूजा संपन्न करने के बाद मैं आई रूम में और फिर पति देव जी के साथ में बनाए थोड़े थोड़े से प्यारे प्यारे से वीडियो। और उसके बाद फिर मैंने वीडियोस बनाए मम्मी के साथ, और इनके साथ तो बनता ही है क्योंकि इतना प्यारा सा पति इन्होंने ही दिया, तो सबसे पहले इनके साथ भी हमने और ये क्या वीडियो बनाने के बाद फिर मैं थक गई और मुझे फिर से ज़रूरत पड़ गई एनर्जी की, तो फिर मैंने नारियल पानी पिया। हालांकि ये नारियल पानी मैंने पति देव की डांट सुन के पी, तो सुनो आप भी मेरे पति देव की डांट। तो मुझे तो इनकी डांट सुन के आ रहे थे मज़े, तो मैं इनके मज़े ले रही थी। हालांकि ये मैंने डांट वाला वीडियो इसमें ऐड इसलिए किया क्योंकि मेरी जो भाभियाँ हैं ना, वो बोलती जी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत शांत हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, तो ये मैंने इसलिए डाला है। उसके बाद मैं थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी, तो मैंने किए कपड़े चेंज, मैंने डाली गाउन और आगे यहाँ बैठ गई। और यहाँ मम्मी का ढोल मजीरा सब कुछ चालू। इसके बाद मैं चली जाती हूँ रेस्ट करने के लिए, तो मैं करती हूँ थोड़ी देर रेस्ट। और उसके बाद फिर सुबह के बज जाते हैं 4 और 4 बजे मैं आती हूँ मंदिर में। तो फिर मैं मम्मी से बोलती हूँ मम्मी आप स्टार्ट रहो, तब तक मैं नहा कर रेडी होके आती हूँ, सुबह की पूजा हवन की भी तैयारियाँ करनी होंगी। तो फिर मैं चल देती हूँ सुबह 4 बजे नहा। तो अब मैं हो चुकी हूँ नहाकर रेडी, और नहाकर रेडी होते होते सुबह के 5:30 बज चुके हैं और हस्बैंड अभी भी सो रहे हैं। तो मैंने सोचा इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हुए, इन्हें सुबह ऑफिस जाना होता है,
दिन भर में वो भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, तो उन्हें मैंने जगाया अपने कान्हा जी को और मैं नहलाया, उनको तैयार करके रेडी करके उनको भोग प्रसाद लगाया और मैंने मंदिर की पूजा की। मंदिर की पूजा करने के बाद फुलेरे की भी पूजा करनी है और माता गौरी की जो सुबह की ब्रह्म मुहूर्त की आरती होती है वो आरती पूजा करनी है, हवन करना है और उसके बाद सुहाग लेते हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद भगवान का विसर्जन करते हैं और फिर सुबह पारण करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करनी थी, तो फिर मम्मी भी नहाकर आ चुकी थी। मम्मी को बोला मम्मी मैं आप ना इसमें आग जला दो हवन की तैयारी के लिए, तो मम्मी ने आग जलाई हवन की तैयारी के लिए। इसके बाद हमने सुबह की हवन पूजा आरती की हवन डाल सुबह की पूजा हवन आरती करने के बाद भगवान माता पार्वती को जो कपड़ा चढ़ाया जाता है उसमें से ही चीर काट के अपनी साड़ी के पल्लू पे बांधा जाता है, जो कि पूरा 1 ईयर तक बंधा रहता है। तो फिर हमने चीर काटी और मम्मी को भी दिया, सब जो भी लोग थे सबको दिया और फिर हमने भी अपनी साड़ी में ये चीर बांधी और उसके बाद फिर चल देते हैं किचन की तरफ। अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं। सुबह के 6:30 बज चुके थे, तो हमने भी सोचा प्रसाद लेने के बाद कुछ नाश्ता कर लेते हैं। तो हमने भी पोहे खाए और चाय पी, पोहा चाय लिया और उसके बाद फिर मैंने एक तरफ दाल बनाई और एक तरफ लौकी काट के उसको उबलने के लिए रख दिया था, क्योंकि मुझे लौकी का रायता बनाना था और चावल। इतनी खतरनाक वाली नींद आ रही थी और इतना ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था, तो मैंने सोचा कम से कम इतना करके रख देती हूँ और उसके बाद जाके आराम करती हूँ। तो मैंने दाल रायता ये सारा काम फिनिश किया और सब ने किया नाश्ता और उसके बाद मैं आ जाती हूँ रूम में। हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं नाश्ता करके, तो मैंने सोचा अब चलो आराम से सोते हैं और बेबी को भी रेस्ट देते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ रूम में रेस्ट करने के लिए और अब बेबी भी सोएगा और उसकी मम्मा भी सोएगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।